प्रशांत किशोर जामवंत हैं और बिहार की जनता हनुमान है। जैसे हनुमान जी अपना शक्ति भूल जाते थे, वैसे बिहार की जनता अपना शक्ति भूल गई है। बिहार की राजनीति में एक नई हलचल शुरू हो गई है। इस बार किसी पुराने नेता ने नहीं बल्कि राजनीतिकार से जननायक बनने की राह पर निकले प्रशांत किशोर ने बड़ा दावा किया है। पटना जिले के बाढ़ में आयोजित बिहार बदलाव सभा में प्रशांत किशोर ने एक के बाद एक कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने जनता से कहा, अब नेताओं का चेहरा मत देखिए, इस बार अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए। सब आदमी एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कीजिए। हर आदमी अपने अपने बच्चे का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है। सभा में हजारों की संख्या में जुटी भीड़ के सामने प्रशांत किशोर ने जनसुराज आंदोलन की अगली दिशा स्पष्ट की। उन्होंने कहा, आपने नरेंद्र मोदी को चाय वाला मानकर वोट दिया, वे प्रधानमंत्री बन गए। लालू यादव को भैंस चराने वाला कहा गया, वो 30 साल से बिहार की राजनीति पर राज कर रहे हैं। नीतीश कुमार को वैद्य का बेटा कहा गया, वो 20 साल से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं। लेकिन क्या इन सब ने आपके बच्चों का भविष्य बदला? प्रशांत किशोर की सीधी अपील थी, अब जाति, धर्म या पार्टी का नाम नहीं, बल्कि अपने बच्चों की शिक्षा और रोजगार के आधार पर वोट कीजिए। उन्होंने सभा में ऐलान किया कि दिसंबर 2025 से बिहार के 50 लाख युवाओं को उनके गृह जिले में ही रोजगार मिलेगा। हर युवा को महीने में 10 से 12 हजार रुपए का काम उपलब्ध करवाया जाएगा। ये काम सरकारी नौकरी नहीं होगा, लेकिन स्थायी और सम्मानजनक रोजगार होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने 60 वर्ष से ऊपर के सभी पुरुषों और महिलाओं को 2000 रुपए मासिक पेंशन देने की बात भी कही। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए उन्होंने एक बेहद व्यवहारिक योजना की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जब तक सरकारी स्कूलों की हालत नहीं सुधरेगी, तब तक सरकार 15 साल से कम उम्र के सभी बच्चों को प्राइवेट स्कूल में मुफ्त शिक्षा देगी। सरकार बच्चों की फीस खुद देगी ताकि गरीब बच्चे भी अंग्रेजी माध्यम और आधुनिक स्कूलों में पढ़ सके। सभा के दौरान प्रशांत किशोर का अंदाज भावुक था। उन्होंने जनता से बार बार कहा कि ये लड़ाई किसी एक नेता को हटाने या लाने की नहीं है, ये सोच बदलने की लड़ाई है, व्यवस्था बदलने की लड़ाई है। उन्होंने ये भी कहा कि इस साल की छठ बिहार की बदहाली की आखिरी छठ होगी। अगले साल से बदलाव की शुरुआत होगी और हर नौजवान को बिहार छोड़कर बाहर मजदूरी के लिए नहीं जाना पड़ेगा। प्रशांत किशोर ने अपने भाषण में सीधे सीधे एनडीए और राजद पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, नेताओं ने आपको जात पात, मंदिर मस्जिद और चेहरों में उलझा दिया, लेकिन किसी ने आपके बच्चों की शिक्षा और रोजगार की चिंता नहीं की। सभा के अंत में प्रशांत किशोर ने कहा, आपके पास अब भी समय है, जाति के नाम पर वोट देकर अपनी अगली पीढ़ी को मत बेचिए। इस बार सोचिए कि आपका बच्चा 10 साल बाद क्या करेगा। आपका वोट तय करेगा कि वो मजदूर बनेगा या अफसर। उनके इस भाषण ने स्पष्ट रूप से बिहार की राजनीति में एक नई बहस को जन्म दिया है। क्या वाकई जनता अब नेताओं से हटकर नीतियों और भविष्य को देखेगी? क्या 2025 में बिहार का जनादेश शिक्षा, रोजगार और बदलाव के लिए होगा? ये तो समय बताएगा, लेकिन एक बात तय है, प्रशांत किशोर अब सिर्फ राजनीतिकार नहीं बल्कि एक वैकल्पिक नेतृत्व की दावेदारी के साथ मैदान में उतर चुके हैं। आपको क्या लगता है, क्या बिहार की जनता इस बार बच्चों के भविष्य को देखकर वोट देगी? क्या प्रशांत किशोर का ये सपना साकार होगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जनता का राज अब जनता के लिए होना चाहिए। जय बिहार।